तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एलडीओ सर्किट। ये एलडीओ सर्किट मोबाइल रिपेयरिंग करने में आप लोगों को बहुत मदद करेगा। देखिए एलडीओ जो है ना, ये पावर एसी से रिलेटेड एक सर्किट है। अगर आप लोग एलडीओ सर्किट के बारे में फुल जानकारी ले लेंगे तो आप लोगों को मोबाइल रिपेयरिंग करने में या फिर डेड बोर्ड रिपेयर करने में आप लोगों को बहुत मदद मिलेगा। देखिए एलडीओ सर्किट जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्किट है। एलडीओ सर्किट इसका फुल फॉर्म है लो ड्रॉप आउट। एलडीओ सर्किट पावर एसी को ट्रिगर करता है और बहुत सारा वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, जैसे 1.8, 1.3, 0.75 ऐसा बहुत सारा वोल्टेज, अलग अलग सेक्शन को ऑन करने के लिए ये लगाता है। जैसे एलडीओ सर्किट से आप लोगों का टेम्परेचर प्रॉब्लम, थर्मल प्रॉब्लम, एलडीओ सर्किट से आप लोगों का सीपीयू ऑन या फिर ईएमसी वोल्ट, रैम वोल्ट, ये सब एलडीओ सर्किट बनाता है। एलडीओ सर्किट अगर प्रॉब्लम आ गया तो कभी भी मोबाइल ऑन होने वाला नहीं है। इसीलिए एलडीओ सर्किट के ऊपर आप लोगों को फुल्ली जानकारी होना चाहिए। देखिए एलडीओ सर्किट जो है ना, ये सुनने में शायद छोटा लग रहा है, मगर मोबाइल चिप लेवल काम में ये बहुत काम आता है। अगर कोई मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से एलडीओ सर्किट के ऊपर स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप लोग फुल्ली डेड बोर्ड रिपेयर कर पाएंगे। तो आते हैं हम लोग वीडियो में, धीरे धीरे आप लोगों को मोटा मोटी जानकारी देने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये जो आज का टॉपिक है ये है एलडीओ। तो एलडीओ है क्या चीज़ और एलडीओ मोबाइल रिपेयरिंग करने में इतना काम में क्यों आता है, और ज़्यादातर मोबाइल में डेड प्रॉब्लम है ये एलडीओ से ही प्रॉब्लम आता है। तो अगर आप लोग को फुल्ली डेड रिपेयर करना है डेड मोबाइल का, तो आपको एलडीओ सर्किट के बारे में फुल्ली नॉलेज होना चाहिए। देखिए एलडीओ जो है ना, इसका फुल फॉर्म है लो ड्रॉप आउट। तो एलडीओ 2-3 तरह का होता है। कुछ जो होगा हाई एलडीओ, एच एलडीओ, कुछ होगा एल एलडीओ, इसका नाम है लो एलडीओ, और एक होगा मीडियम एलडीओ, एम एलडीओ। ठीक है ना। तो 3 तरह का एलडीओ होता है। और एलडीओ असल में पावर एसी से जनरेट होकर और पावर एसी में ही इनपुट हो जाता है। इसके बाद कुछ छोटा वोल्टेज निकलता है, तो उसको भी हम लोग एलडीओ ही बोलेंगे। और पावर एसी के अंदर एलडीओ का सर्किट होता है, कैसे होता है, काम कैसे करता है, और इसको हम लोग कैसे पूरी ट्रेस करेंगे, इसी के ऊपर आज आप लोगों को थोड़ा बहुत मोटा मोटी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को सही से देखिएगा। और जो है आज का मेन बात है कि एलडीओ इतना जरूरत क्या है और बिना एलडीओ का सेट ऑन क्यों नहीं होता है। ठीक है ना। और जो है एलडीओ का चैप्टर एक कोई छोटा चैप्टर नहीं है, ये बड़ा एक टॉपिक है। एलडीओ के लिए कोई कंपनी अलग से 4 पिन का आईसी ही बनाता है, एलडीओ आईसी। असल में एलडीओ है क्या चीज़, मतलब हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज बनाकर अलग अलग सेक्शन में भेजता है, इसी को बोलते हैं एलडीओ सर्किट। तो ये कैसे काम करता है और कौन सा कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है, आज उसी को बात करेंगे। आज का वो वीडियो होगा पावर एसी के ऊपर। पावर एसी जैसे एलडीओ बनाता है, इस एलडीओ को हम लोग कैसे पावर पर आप लोगों को दिखाएंगे, तो आप लोग सही से वीडियो को देखिएगा। ये है हम लोग का पावर एसी PM8953। तो नॉर्मली एक पावर एसी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि एलडीओ सर्किट असल में कैसे काम करता है। तो जो पावर एसी जब ऑन होता है ना, जब हम लोग उसका मोबाइल का पावर स्विच दबाते हैं या फिर हम लोग चार्ज में लगाते हैं ना, तो पावर एसी जो है एक्टिव हो जाता है। ठीक है ना। पावर एसी एक्टिव होने के बाद ये जो है कुछ वोल्टेज बॉक्स कॉइल के जरिए, आप लोगों को पता ही होगा बॉक्स कॉइल पावर एसी के पास बहुत सारा लगा रहता है। तो इसमें से ऐसा नहीं कि सब में ऐसा वोल्टेज आएगा जैसे हम एलडीओ में दिखा रहा है,
बक्स कार में कुछ कोर वोल्टेज भी होता है, ठीक है ना, और कुछ एलडीओ होता है। जो आज कोर वोल्टेज के बारे में बात नहीं करेंगे, आज ओनली एलडीओ। एलडीओ जनरेट होने के बाद ये जो है ना, ये किसी आईसी में नहीं जाएगा, ये नॉर्मली उसी आईसी में ये एलडीओ जो फिर से रिटर्न करेगा, ठीक है ना। तो एलडीओ असल में दो वोल्टेज होता है मेनली, इसमें एक होगा हाई एलडीओ, एक होगा लो एलडीओ, ठीक है ना। और अभी कुछ सेट में एम एलडीओ भी आ गया। देखिए हाई एलडीओ मतलब जिसमें 2.0 वोल्ट रहेगा, और लो एलडीओ मतलब जिसमें 1.3 रहेगा, और एक एम एलडीओ है इसमें 0.9 ऐसा कुछ वोल्टेज रहेगा। तो एम एलडीओ बहुत कम ही वोल्ट मिलेगा। ज़्यादातर जो है ये कॉन्सेप्ट मीडिया में काम करता है, और कुछ सेटों में ये क्वालकॉम सेटों में काम करेगा। देखिए मीडियाटेक, क्वालकॉम, सैमसंग, इन सब सेटों में अलग अलग तरीके से ये एलडीओ काम करता है। ऐसा नहीं कि आप लोग एक ही वीडियो देखकर आप लोग पूरा एलडीओ का चैप्टर जान पाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें आप लोग को मोटा मोटी एक जानकारी मिलेगी कि असल में एलडीओ कैसे काम करता है। तो आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, और वीडियो को पूरा अंतिम तक देखिएगा। देखिए हमने यहाँ पर ड्राइंग किया, ये जो है ना, ये एरो हमने क्यों ड्राइंग किया कि ये एलडीओ ऐसे नहीं कि किस तरफ से पास हो रहा दिखेगा, एरो की ड्राइंग किया क्योंकि ये जो हम लोग आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एलडीओ का जो जितना भी वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज पावर से जब ट्रिगर होता है, जब ऑन होता है, ऑन होने के बाद ये बक्स कॉल के जरिए ये फिर से उसी पावर इसी में इन करता है। तो ये पावर इसी में क्यों इन करता है, क्योंकि देखो पावर इसी के भीतर में ना बहुत सारा सेक्शन होता है। तो हर एक सेक्शन को ऑन करने के लिए पावर इसी डायरेक्टली इंटरनल ऑन इसको नहीं करता है, इसको एक्सटर्नल कनेक्शन देने के बाद बक्स के अंदर से ये एक्सटर्नल कनेक्शन होने के बाद ये फिर से उस सब सेक्शन को रीएक्टिवेट करता है, ठीक है ना, फुल्ली एक्टिवेट करता है। जब भी भीतर का सेक्शन फुल एक्टिव हो जाएगा ना, ऐसा नहीं कि पावर से वोल्टेज आएगा तो पावर से फुल ऑन हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। पावर इसी कुछ वोल्टेज प्रोड्यूस करता है जो फिर से पावर इसी के अंदर ही चला जाएगा। इसमें से दो वोल्टेज है, 3 वोल्टेज है, जिसका नाम है एलडीओ। तो ये क्या होगा, पावर इसी से जनरेट होने के बाद फिर से पावर इसी में ही ये लोड हो जाएगा। होने के बाद जो है ना, पावर इसी कुछ जो है वोल्टेज निकलेगा, जो पावर इसी अंदर में ये वोल्टेज आने के बाद इसके अंदर में एक सर्किट ऑन हो जाएगा जिसका नाम है एलडीओ सर्किट। जब एलडीओ सर्किट ऑन हो जाएगा ना, तो पावर इसी अलग अलग सेक्शन में अलग अलग टाइप के वोल्टेज भेजेगा, ठीक है ना। इसमें से मेनली होगा रैम वोल्टेज, दूसरा होगा ईएमसी वोल्टेज, और कुछ जो वोल्टेज जो है ये बैटरी कनेक्टर का जो आरडी लाइन है और थर्मल लाइन है, इस सब में जाएगा। कुछ होगा आप लोगों का कनेक्टर में जाएगा, डिस्प्ले कनेक्टर, कुछ जाएगा बोर्ड टू बोर्ड फ्लैश कनेक्टर, और कुछ जाएगा अलग अलग सेक्शन में, जैसे अलग अलग आईसी में, जैसे RFFE या फिर जो है आप लोगों का वाईफाई आईसी, ब्लूटूथ आईसी, ऐसा बहुत सारा अलग अलग सेक्शन में ये एलडीओ पास आउट होगा। कब पास आउट होगा, जब यहाँ से वोल्टेज एलडीओ वोल्टेज बनकर 1.3 और 2.0 मेनली दोनों ही है, बाकी एक दो एक्स्ट्रा में जाएगा जो थोड़ा लो वोल्टेज का होगा, जैसे 0.9 ऐसा कुछ। हमने ये 3 ड्राइंग किया, असल में मेनली होता है 2 कनेक्शन, ठीक है ना, सिर्फ 3 होता है, क्योंकि अभी जो है आप लोग को समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एम एलडीओ अभी कुछ समय में एम एलडीओ भी आ गया, तो इसलिए हमने यहाँ पर हाई एलडीओ, लो एलडीओ और एम एलडीओ तीनों को ड्राइंग किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ये वोल्टेज आने के बाद जब ये आईसी में इन करेगा, आईसी फिर से भीतर में जो एलईडी सर्किट ऑन करेगा, ठीक है ना। एलईडी सर्किट क्यों ऑन करेगा कि दूसरा आईसी को मेन बड़ा बड़ा आईसी को ऑन करने के लिए, अगर इसमें से कोई भी लाइन में गड़बड़ी आया ना, तो ये साथ सेट पूरा डेड हो जाएगा, आपको जिंदगी में सेट ऑन नहीं होगा, या फिर आप लोगों का वोल्टेज का भी स्टॉप हो जाएगा, या फिर ऑन होने के बाद सेट बंद हो जाएगा। तो एलडीओ जो है, एलडीओ जो है ना, जो सेकेंडरी लाइन में जो एलडीओ है, इस लाइन में अगर कुछ भी शॉर्टिंग का प्रॉब्लम आया तो इसमें जो है ना मेन एलडीओ जो है ये जो है फ्लैक्चुएटिंग करेगा। अगर फ्लैक्चुएटिंग किया कभी जिंदगी में उसका सेट ऑन होने वाला नहीं है, तो आप लोग को इसको रिपेयर करने के बाद ही ये सेट ऑन हो जाएगा, ठीक है ना।
तो ये नॉर्मली आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे किया आज कि एलडीओ सर्किट असल में कैसे काम करता है। नंबर 1 क्या हुआ कि पावर सी जब ट्रिगर होने के बाद बॉक्स कॉल के जरिए एलडीओ वोल्टेज भेजेगा। भेजने के बाद ये वोल्टेज फिर से पावर सी में मेन एलडीओ जो है छोटा छोटा एलडीओ वोल्टेज जो है सपोर्ट करेगा। इसमें नाम रहेगा वी रेक वोल्टेज रेगुलेटर। देखिएगा आप लोग अगर पावर सी के आसपास अगर हमने यहाँ पर बोर्नियो स्कीमेटिक ऑन किया ना, तो इसमें हम लोगों को आप लोगों को देखने की कोशिश करते हो कि क्या क्या वोल्टेज ये प्रोड्यूस करेगा। तो मेरे पास अभी एक कोई भी एक बोर्ड निकालेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर Redmi K20 तो बहुत प्रो है, बहुत बढ़िया सेट है। तो इस सेट का अभी हम लोग इसका के जरिए आप लोगों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये है पावर सी, ठीक है ना, ये पावर सी, इसमें डबल पावर सी कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है। तो ये दोनों मिलकर एलडीओ वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। तो नॉर्मली हम लोग एक पावर सी को कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पर जो है ना डायग्राम में हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। फिर देखिएगा ये अपन पेस्ट किया तो देखिएगा यहाँ पर कुछ वोल्टेज आप लोगों को देखने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आया तो जो है ना ये सब जो है आप लोगों को सीखना पड़ेगा, ऐसे ना। देखिएगा जब पावर इसमें वोल्टेज आता है ना, और इसमें जब वीपीएस पावर का वोल्टेज आएगा तो पावर से एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। एक्टिव होने के बाद तो क्या होगा कि इसमें से कुछ ना यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पर एलडीओ के लिए निकालेगा। देखिए यहाँ पर 0.9 वोल्ट ये एलडीओ का वोल्टेज है, ठीक है ना। और अब आप लोगों को कैसे पता चला कि एलडीओ वोल्टेज है, आप लोगों को सीखना जरूरी है। देखिए यहाँ पर 0.9 देखिए उसी एसी में उसी एसी का 6 नंबर पार्ट, ये है पूरा एलडीओ का पार्ट, ठीक है ना। इसमें देखिए एक वी रैक वोल्टेज रेगुलेटर, इसमें S6 एलडीओ का है, ए 0.9। तो ये जो है ना 0.9 एक वोल्टेज इसमें इनपुट हुआ, एक नंबर वोल्टेज हो गया। 2 नंबर क्या हुआ 2.0 का, हमने पता था कि एक जो होगा हाई एलडीओ जिसका नाम होगा इसका वोल्टेज होगा 2.0, एक होगा लो एलडीओ जिसमें होगा 0.9 और एक होगा एम एलडीओ 1.3। तो ये 3 एलडीओ ना ये पर दिया गया, मेनली है इसका वो 2.0 और 1.3। अगर जिस सेट में यहाँ पर आपको इस कैमरिक में अगर मिल जाएगा कि 0.9 भी है तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर में आप लोग को ये दोनों ही मिलेगा, 1.3 और 2.0, ठीक है ना। तो ये एलडीओ जो है ना ये आप लोगों को पता ही होगा कि आईसी का अगर आईसी का जो है लेफ्ट साइड का जो लाइन है ये सब इन लाइन है और जो राइट साइड का लाइन है ये सब आउट लाइन है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि एलडीओ जो है ना पावर सी से जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। तो पावर सी से जनरेट हो रहा है कैसे आप लोग पास दिखाएगा, एलडीओ को हम कॉपी करेंगे और देखेंगे कि ये कहाँ से आ रहा है। तो देखिएगा ये देखिए ये है पावर सी। अभी आप लोगों को दिखा, देखिए U 4200 है ये पावर सी है। देखिए U 42 पावर से 4 नंबर पार्ट है इसका ऐसे का। देखिएगा यहाँ पर वी 2.0 वोल्ट, ये वी 2.0 वोल्ट है ना, ये एलडीओ देखिए ये पावर सी से निकल रहा है। आप लोग से देखिएगा ये पावर सी है ना, ये पावर सी से ये वोल्टेज निकलने वाला है, आपको पता है राइट साइड पर निकलने वाला है। तो यहाँ से कॉल देखिए कि बॉक्स कॉल होने के बाद ये जो वोल्टेज यहाँ से निकल रहा है, निकलने के बाद ये वोल्टेज कहाँ पर जाएगा देखिएगा। निकलने के बाद देखिए वही आईसी का नंबर देखिए U 4200 है, उसी आईसी में देखिए फिर से वही वोल्टेज इन कर रहा है। तो मतलब कि आईसी से निकलने के बाद इसे जो वोल्टेज एलडीओ वोल्टेज है ना, आईसी से निकलने के बाद ये जो है आईसी में पहले जाएगा, क्योंकि अंदर में जो है छोटा छोटा एलडीओ सर्किट है उसको ऑन करने के लिए आईसी में फिर से चल जाएगा। तो ये मिनिमम 2 होता है, कभी मेन एलडीओ का लाइन 3 भी होता है, ठीक है ना। तो देखिएगा ये एलडीओ देखिए 2.0 वोल्टेज यहाँ पर इन कर रहा है, 0.9 वोल्टेज इन कर रहा है और ये 1.3 भी निकला है। इसमें आपको वीपीएस का भी मिलेगा, बीओपी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बीओपी भी एक तरह का वीपीएस है, क्योंकि डबल पावर कॉन्सेप्ट में बीओपी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है ना। तो ये बीओपी है ना, ये वीपीएस का ही एक अलग ग्रुप है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो ये बीओपी वोल्टेज जो है ना इसमें आता है 3 से लेकर 4.2 का अंदर वोल्टेज देखिएगा। तो एलडीओ क्या करता है कि यहाँ पर देखिए 0.9 है ना, ये एलडीओ जब पावर से निकलने का पावर से में इन कर रहा है ना, इसमें क्या होता है ये 0.9 से नीचे जितना वोल्टेज है
0.9 से नीचे जितना वोल्टेज है, ये एलडीओ सर्किट ऑन होने के बाद ये 0.9 से नीचे आप लोग सही से देखिएगा, ये पर देखिए 0.75 है, जिसमें 70 है ना 0.8 है, तो ये सब 0.9 से नीचे का वोल्टेज है। तो ये होने के बाद ये सब वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, होने के बाद ये अलग अलग सेक्शन में जाता है। देखिएगा यहाँ पर 0.8 है और 0.7 है, 0.8 है, 1.2 है, 1.8 है, तो ऐसा अलग अलग वोल्टेज आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2.7 भी है। तो ये कैसे हो रहा है तो आप लोगों को जरूर बताएंगे, देखिएगा। तो ये सब वोल्टेज है ना, ये एलडीओ से प्रोड्यूस होने के बाद ही निकल के अलग अलग सेशन को ऑन करने के लिए जाता है। अभी आप लोगों को हम लोग बताया कि कोई जाता है सीपीयू को ऑन करने के लिए, कोई जो है बैटरी कंट्रोल में जाता है, कोई जाता है रैम में जाएगा, कोई जाएगा ईएमसी में जाएगा, कोई अलग अलग सेशन को ऑन करने के लिए इस वोल्टेज एलडीओ का वोल्टेज जरूरी है, ठीक है ना। इसमें से कोई गड़बड़ जाएगा, पूरा सेक्शन पूरा सीपीयू पर बंद रहेगा। तो इसीलिए एलडीओ सर्किट पढ़ना बहुत जरूरी होता है। देखिएगा हमने क्या बताया कि 0.9 ये इन होता है, तो यहाँ से 0.9 से नीचे का वोल्टेज यहाँ से प्रोड्यूस होने के बाद अलग अलग सिस्टम में जाता है। और दूसरा देखिए यहाँ पर 2.0 है और देखिए 1.3, तो 1.3 जो है ना, ये 1.3 से नीचे और 0.9 के ऊपर जितना वोल्टेज यहाँ से प्रोड्यूस होगा, इसके लिए ये 1.3 का वोल्टेज का एलडीओ जरूरी है। और तीसरा है यहाँ पर देखिएगा 2.0, ठीक है ना। 2.0 मतलब 2.0 से नीचे और 1.3 से ऊपर जितने भी वोल्टेज यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा, ये जो है ये 2.0 इन के बाद ही इससे वोल्टेज यहाँ से प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए वीपीएच का 2 वोल्टेज पाएगा। कभी कभी यहाँ पे देखना एलडीओ में आप लोगों को देखने को मिलेगा 2.0 से ऊपर का वोल्टेज, जैसे 2.7, तो ये जो है ना 2.7 ये कभी भी जो है 2.0 से प्रोड्यूस नहीं होगा, ये बीओबी से प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए बीओबी का कुछ वोल्टेज आप लोगों को एलडीओ में मिल जाएगा। तो बीओबी मतलब वीपीएच, कुछ सेट में ये वीपीएच मिल जाएगा। देखिएगा ये हाई वोल्टेज है, बहुत हाई एलडीओ है, ठीक है ना। ये सब एलडीओ वोल्टेज अलग अलग सिस्टम को ऑन करने के लिए पावर से अंदर से होकर ही पावर सी में घुसने के बाद फिर से पावर सी से निकलता है। तो ये जो है ना पावर से निकलना टाइम, ये जो है यहाँ पर देखिए आप लोगों को 3 4 1 2 3 4 5 लाइन यहाँ पर दिखाई देगा, मगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर बहुत सारा लाइन है, ठीक है ना। ये मतलब 5 लाइन को तोड़ के ये आईसी जो है अलग अलग छोटा छोटा वोल्टेज बना के अलग अलग सेशन में भेजता है। नॉर्मली यही है एलडीओ का काम। और जो है एलडीओ जो है ना, ये जो है एक नॉर्मल तो टॉपिक है नहीं, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ये जो डबल पावर से कॉन्सेप्ट, सिंगल पावर से कॉन्सेप्ट, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। कभी कभी बोर्ड में 3 पावर एसी मिल जाता है, तो ये 3 पावर एसी में कैसे कैसे एलडीओ काम करता है, कैसे बॉक्स काम करता है, कैसे एक आईसी दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करता है, कैसे एक आईसी के ऊपर डिपेंड करेगा दूसरा आईसी। तो ये फुल्ली जो है आप लोगों को डायग्राम बेस आप लोग अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो जरूर आइएगा। और जो है आप लोगों को पता है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। आप लोग ऐसा नहीं कि मेरे इंस्टीट्यूट में आना पड़ेगा, आपको कहीं अच्छा इंस्टीट्यूट में जाइए जहाँ पर आपको ये सब चीज़ सिखाएगा कि एलडीओ असल में होता क्या है, और भीतर का बहुत सारा कनेक्शन आप लोग को नॉर्मल हम लोग को वीडियो में आप लोग को दिखा नहीं पाएंगे। इसमें क्या होता है कि एक क्लास बहुत टाइम लगता है कि डेड बोर्ड रिपेयर करने में, ठीक है ना। डेड बोर्ड रिपेयर का जो क्लास है वो लंबा क्लास होता है। डेड बोर्ड रिपेयर में आप लोग को फुल्ली एकदम चीप काम आपको आना चाहिए, तभी आप लोग फुल मोबाइल का जो है रिपेयर कर पाएंगे। और ऐसी रिपेयरिंग को आपको हाथ सफा करना पड़ेगा, आप लोग का ऐसे ही हाथ सफा नहीं, तो इसे एलडीओ देख के आपको कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये जो है एलडीओ सर्किट नॉर्मल सर्किट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एलडीओ सर्किट ऊपर ही पूरा बोर्ड डेड बोर्ड रिपेयर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सा जैसे बॉक्स का भी होता है, जैसे रैम वोल्ट का भी होगा, और जिसके उसका रोम वोल्टेज का भी होगा, सीपीयू वोल्टेज का भी होगा, ईएमसी का वोल्टेज भी होगा। इसमें से कोई भी वोल्टेज अगर मिसमैच हुआ या फिर कुछ भी कर दिया ना, तो ये जो कैप्चरिंग करने लग जाएगा, ये भी शॉर्टिंग हो जाएगा। और इसमें जो है कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा होगा जिसमें होगा आरटीसी, ठीक है ना, क्रिस्टल का काम भी होगा इसमें। तो पॉलिसी का एलडीओ डिपेंड करेगा बहुत सारा चीज़ का बन जाएगा। क्रिस्टल में कुछ गड़बड़ है तो भी एलडीओ कैप्चरिंग करेगा। देखिएगा क्रिस्टल क्या चीज़ है कि एक बड़ा सा टॉपिक है जिसमें हम लोग आप लोगों को ऐसा वीडियो में बता नहीं पाएंगे। इसमें नॉर्मली जो है ना आप लोग जानकारी ले लीजिए और धीरे धीरे आप लोग को अपडेट करते रहेंगे। तो थैंक यू व्यूअर्स पूरी वीडियो को देखने के लिए।